यदा यदा हि धर्मस्य। तो शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, वो जब जब इस्कॉन का मंदिर बना रहे थे इस देश में, तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हो, ऑलरेडी यहाँ बहुत मंदिर है। आप जाइए जगन्नाथपुरी या रामेश्वरम या बद्रीनाथ, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है, आप और मंदिर क्यों बना रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा हमारे देश में मंदिर तो हैं, बट मंदिरों में शिक्षा नहीं है। एक एवरेज इंसान मंदिर जाता है, वो क्या करता है, वो जाएगा घंटी बजाएगा, खाली भगवान को अपना प्रॉब्लम सुना देगा, हे भगवान आज मेरा बेटा का एग्जाम में पास करा दे, हे भगवान आज मेरी लॉटरी लगा दे, और 2 दाना वो जो उसको मिश्री मिल जाएगा और वो खा के आ जाएगा, बोले मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। उसको कुछ पता नहीं है शास्त्र के अनुसार क्या है, ना किसको गीता कभी पढ़ी है उसने। आज हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी है कि जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको भगवत गीता भी नहीं आती है। आप में से कितने लोग हैं, माफ कीजिएगा बुरा मत मानिएगा, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, हाथ उठाइए, देख लो 3-4 लोग हैं। और आप जब देश में कुछ भी होता है तो हम लोग लड़ बैठते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बट पहले डिफाइन तो कीजिए उसका मतलब क्या है, आपको उसके बारे में कुछ पता भी है, तो हमको पता नहीं है। अब ये गलती किसकी है, ये गलती हम लोग की है। तो क्या होगा जब अन्य धर्म के लोग इस देश पर कब्जा करते हैं या कुछ शोषण करते हैं, तो सब लोग जो है बड़ा हल्ला करते हैं। बट आप अपने धर्म को तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो, हम तो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुर्गति तो होनी ही होनी है। ठीक है, अभी आप लोग का कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो चलो अपनी आधी जिंदगी पार कर चुके हो। आप बच्चों के बारे में सोचिए, जो आने वाला जनरेशन है, मैं आपको बोल दे रहा हूं आने वाले 10 साल में इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि घरों में बच्चों को रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये जो टीवी, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, जो आपका ये सब जो शोज आ रहे हैं ना, ये इतने खतरनाक बनाए जा रहे हैं कि बच्चों का दिमाग, क्योंकि मैं एक यूथ काउंसलर भी हूं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए हमारे मंदिर में। आप यकीन नहीं मानोगे, माँ बाप बच्चों को ला के पूछते हैं, आपको इसको सुधार दीजिए प्रभु जी, इसको बचा लीजिए। इसको ऐसी आदत लग चुकी है कि अब ये मतलब इसका दिमाग पूरा पागल हो चुका है। और हम कहते हैं माता जी अब क्या करें, हम वो समय चला गया, अब इसको नहीं समझा सकते हम। तो आप सोचिए, जो माँ बाप इतनी कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, आजकल एक बच्चे को पालना, आप देखिए ऑन एन एवरेज आज अगर आप खासकर हिंदुओं में देखोगे कितने बच्चे पैदा करें लोग, 2 मुश्किल से 2-3। कारण क्या है, अरे एक बच्चे की पढ़ाई इतनी महंगी है। अगर 2 बच्चा भी पाल ले कोई व्यक्ति पूरे 25 साल तक, तो उसको बोलेंगे बहुत महान काम कर दिया भाई, तू अपने 2 बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया। इतना महंगा है पढ़ाई, रहना, खाना पीना सब कुछ। और उस 2 बच्चों में भी अगर वो दोनों बिगड़ेल निकल गए, क्या करोगे आप बताइए, आपका जीवन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। भरे कोविड में एक उदाहरण दे रहा हूं, भरे कोविड में जब पूरा लॉकडाउन था, तो एक प्रभु जी थे जो हमारे मंदिर में आते थे, वृद्ध व्यक्ति थे। तो कोविड में तो पूरा मंदिर बंद हो गया, कोई बाहर से आ नहीं रहा था। तो कोविड के बाद मुझे एक दिन का कॉल आया, बोला प्रभु जी कहां पर हो आप। तो वो कहे मैं एक वृद्धाश्रम में हूं। मैंने कहा वृद्धाश्रम क्यों, वो जस्ट मंदिर के बगल में रहते थे। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मैं क्या बताऊं आपको, कोविड के बीच में बेटे से कुछ अनबन हुई और बेटा बहू ने दोनों ने भरे कोविड में घर से निकाल दिया। तो मैं मंदिर आते थे, मैं आपकी व्यवस्था करता। तो बोले प्रभु जी मैं किस मुंह से बोलता कि मेरे ही बेटे ने मुझे घर से निकाला है। और मैं कैसे तो टिकट पकड़ कर अपने गांव, कानपुर के पास में गांव है, वहां गया और वहां वृद्धाश्रम में जाके रुका हूं। अभी कोविड के बाद में आऊंगा जब ये बंद होगा। तो बड़े शर्म की बात है, अगर आज अभी देखिए मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो सब लोग स्टेटस पे लगाते हैं हैप्पी मदर्स डे। अगर इतना ही हैप्पी मदर्स डे है तो वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं, इतना वृद्धाश्रम क्यों है हमारे देश में। पहले जमाने में वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ओल्ड एज होम कोई जानता नहीं था, ओल्ड एज होम, क्योंकि जितना ओल्ड होते थे उनको घरों में रख के उनकी सेवा करना, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन आज जो है आप देखोगे देश में ये चलन चल चुका है। क्यों, क्योंकि हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो केवल स्कूल भेजने से बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं, उनकी पहली शिक्षा होती है उनके घरों में। उनके घरों में जब माँ बाप को देखते हैं, अगर माता पिता रात को टीवी में बैठ करके नेटफ्लिक्स में कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और वो बोलेंगे बेटा मेरा बड़ा संस्कारी हो,
तो आप किस गलतफहमी में जी रहे हो ये तो आप ही जानते हैं। इसीलिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी गणपति में 10 दिन मैंने 10 प्रोग्राम किए हैं, और वो भी सब सोसाइटीज में। मैं हर जगह एक ही बात कह रहा था कि देखिए, आप उत्सव मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सब इकट्ठा होकर के सेलिब्रेट करते हैं, बट साथ में आप इसका महत्व लोगों को बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गणपति उत्सव गया, हमने देखा कि 10 दिन जिस गणपति को उन्होंने घर में बैठा करके पूजा किया, लड्डू खिलाया, माला पहनाई, उसी गणपति को जो बुरे हाल करके फेंका गया है, आज आप जाके उन मूर्तियों को देखिए क्या हाल हो रखा है वहां पर। एक बार मैं आपको आंखों देख घटना बता रहा हूं, मेरे घर में भी, मेरा घर उड़ीसा में है, वहां पर भी मेरे जो चाचा जी वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर है, वो लोग 25 साल से गणपति उत्सव मना रहे हैं और बड़ा मूर्ति बनाते हैं। जैसे यहाँ लाल बाग का राजा होता है ना, बड़ा बड़ा फेस्टिवल, बड़ा मूर्ति। तो एक बार क्या हुआ, उस विसर्जन का दिन था, और आप जानते हैं गणपति के दिन लोग क्या होता है, लोग वो आते हैं, 2-4 पैक चढ़ा लेते हैं, और गणपति के सामने बॉलीवुड गाना में ऐसा नाचते हैं कि गणपति बोलते हैं क्यों बुलाया यार मेरे को, ऊपर से क्यों बुलाया, इतना बेइज्जती कर रहा हो मेरा। पूरा चढ़ा के फुल टाइट होके नाचते एकदम, और वो भी ऐसे ऐसे गंदे गानों में कि पूछो मत। तो ये अब अभी जब आपको पता हो गणपति उत्सव क्यों मनाया गया था, जब तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने जब देखा था कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए गणपति उत्सव ने स्टार्ट किया था, वो कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा दिन आ जाएगा। तो मैं क्या देखा, विसर्जन का दिन था, एक बार गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, बड़ा पेट था। तो ये हमारे बगल में एक अंकल जी थे, वो तो चढ़ा लिए उस दिन, और क्या था कि मूर्ति को जो है नदी में गिरना होता है, तो इतनी भारी मूर्ति थी कि उठ ही नहीं रही थी किसी से। वो ट्रेलर में मूर्ति था और उसको गिरना था नीचे, एक ब्रिज के ऊपर से गिरते थे लोग। तो मैं छोटा था, मैं देखा वो क्या किए, वो चढ़ तो रखी थी, उनको गए गणेश जी का एक हाथ पकड़ के धम से तोड़े, उठा के फेंक दिए, फिर एक सूंड पकड़े से तोड़े, फेंक दिए, एक दांत निकाले फेंक दिए, पेट में एक मुक्का मारे, पेट फट गया, वो निकाल के फेंक दिए। मेरा दिमाग घूम गया, मैं बोला अरे बाप रे बाप, ये वही गणपति है क्या जिसको 10 दिन तुम लोग जो है इतना माला, ऑर्किड का माला, इतना फूल, इतना ये सब पहना रहे थे, और आज क्या हो गया। तो क्या है, जब व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं है शास्त्र के आधार पर, तो जो भी पूजा पाठ करता है वो केवल एक ढोंग बन के रह जाता है। अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो और ज्ञान से नहीं कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, हमारे देश में आस्था बहुत है, हमारे देश में लोगों के मन में बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, बट शास्त्र की कमी है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता। और यही कारण था कि जब ये ब्रिटिशर्स लोग आए तो हमारे देश को उन्होंने कब्जा कर लिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हमारे शास्त्रों को बिगाड़ दिया। इन लोगों ने कहने लगे कि रामायण महाभारत तो जो एक काल्पनिक है। अब आप सुनिए, एक आपको कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड बताता हूं। मैं जनरली देखता नहीं हूं ये, लेकिन समाओ उस दिन मैं घर में था और मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया। ये 6,40,000 का क्वेश्चन था, अगर उसमें हार गए तो फिर नीचे 20,000 में गिर जाओगे। शायद आप लोग देखा ही होगा आपने, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें एक लड़की आई थी, वो शायद 12th या कुछ स्टैंडर्ड में होगी, 18 साल के ऊपर ही थी, कुछ 20-21 साल की होगी। तो उसको एक प्रश्न आया, सुनिए प्रश्न क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न आया, उस फेमस भाई का नाम बताइए जिसने शादी के दिन अपने बहन का बाल पकड़ करके उसको मारने का प्रयास किया था कृष्ण लीला में। शायद आपको उत्तर पता होगा। कितने को पता है हाथ उठाइए, बोलिएगा मत। बाप रे बाप, चलिए चलिए, अब ये साबुत कर दिया मैंने यहां पर ही एनीहाउ। तो 4 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन शिशुपाल, दूसरा कंस, तीसरा दुर्योधन, और चौथा जो था वो दंतवक्र। तो 4 ऑप्शन आए। तो ये जो लड़की है ये थोड़ा चकित हो गई, ये बोली अरे अभी मैं क्या उत्तर दूं, अभी मैं क्या बोलूं। बोली क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। सर याद नहीं आ रहा, कहां पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, कौन है ये। तो मैं 50-50 ऑप्शन लूंगी। 2 ऑप्शन कट गए, दंतवक्र कट गया, दुर्योधन कट गया, ऊपर के 2 ऑप्शन बचे, शिशुपाल और कंस। अभी भी इसको डाउट था, तो ये बोली एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगी। एक्सपर्ट ओपिनियन में 3 न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ, जो आप न्यूज देखते हो ना, जिसमें जो बड़े बड़े लोग आके न्यूज बोलते रहते हैं, उसके 3 चीफ बैठे थे ऊपर में, और
मिस्टर बच्चन जी ने उनको पूछा क्या लग रहा है एक्सपर्ट्स आपको। तीनों लोग ने सलाह किया 5 मिनट और उसके बाद बोला हम सबका एक ही मत है, इसका उत्तर है शिशुपाल। आप अभी मेरे को एपिसोड नंबर पता नहीं है, लेकिन मैं इसको ढूंढ के कभी पक्का इसका क्लिप भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटी के, तो देखिएगा। बोलते हैं शिशुपाल और लड़की बोलती है मैं गेम क्विट करती हूं। तो बच्चन जी बोलते हैं कंप्यूटर जी क्विट कर दीजिए, बच गई बेचारी 20,000 में आ जाती। ये हाल है देश का। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बच्चे बोलेंगे राम और सीता भाई बहन थे, राखी पहना दो दोनों को। समझ रहे आप। धन्य हो रमानंद सागर जी का, एटलीस्ट कृष्णा और रामायण सीरियल बना दिया, लोगों को थोड़ा पता चला लोगों को। नहीं तो आज लोगों को बारबी गुड़िया पता है, हाँ लोगों को विदेश के सारे चीजें पता है, बट अपने देश की कोई भी कथा उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र चलन नहीं है। कोई अगर बच्चा भी मान लो थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़े तो उसको लोग बोलते हैं पागल हो गया तू भक्ति करने, तू मंदिर जा रहा है। हमारे इस्कॉन में जब बच्चे आते हैं माँ बाप क्या बोलते हैं, तू पागल हो गया क्या, ये कोई उम्र मंदिर जाने की उम्र है? अरे अभी तो खेल कूद दुनिया जवानी ऐश कर। वही बच्चा जब किसी कुछ कांड कर देता है उसको जेल हो जाती है, तब बोले कैसे माँ बाप है, देख क्या सिखाए बच्चे को। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है अभी समाज की। उसका कारण है शास्त्र को नहीं पढ़ा जा रहा है, लोगों को आचरण क्या नहीं बताया जा रहा है बच्चों को। बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं। माँ बाप कोई पढ़ी नहीं है, कोई पढ़े। मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समाज की स्थिति है, खासकर मुंबई में, क्योंकि हम ये देखते आ रहे प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, बच्चों को नैतिकता समझाइए कि किससे कैसा व्यवहार करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। देखिए आज हम दुर्गा जी का ये उत्सव मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनका स्थान क्या है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक श्लोक कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्यानि विवर्ति दुर्गा। तो सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो दुर्गा देवी है ये भगवान की एक शक्ति है, एक एनर्जी है। भगवान की 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति। तो जब हम बोलते हैं ना माया, अरे माया में फंस गया रे तू, माया में हूं मैं तो माया में। कई बार हम लोगों को बोलते हैं अरे प्रभु जी आप मंदिर नहीं आ रहे, क्या करूं प्रभु जी माया में फंस गया हूं मैं। वो माया क्या है? वो माया दुर्गा देवी का ही रूप है। ये दुर्गा देवी 2 रूप में अपना कार्य करती है, एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति। तो जो ये दुनिया में जो दुर्गा देवी काम करती है वो बहिरंगा शक्ति है। इनके हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। किसी को पता है यहाँ पर त्रिशूल का मतलब क्या है? कोई जानता है त्रिशूल क्यों पकड़ी है दुर्गा देवी? आप तो दुर्गा जी को कितने सालों से बैठा के पूजा कर रहे हो, बट आपको तो पता नहीं है, माफ कीजिएगा। ये त्रिशूल में जो 3 शूल होते हैं वो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति इन 3 प्रकार के क्लेश से जूझता रहता है। सबसे पहला आदि आध्यात्मिक क्लेश। यहां पर कोई व्यक्ति बोल दे कि वो अपने मन से परेशान नहीं है, अपने मन से कोई एक आदमी बोल दे कि मेरा माइंड फुल्ली कंट्रोल्ड है, मेरा मन मुझे कभी परेशान नहीं करता, शायद कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। हम सबका मन हमें परेशान करता है। कई बार आप बोलते हो ना अरे मूड नहीं यार, मन खराब हो गया है, मन खराब हो गया, अरे मूड ऑफ मत करो। तो ये जो मन जो खराब होना है ये आध्यात्मिक क्लेश है। ना चाहते हुए भी आप देखो कभी कभी घरों में अननेसेसरी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा अननेसेसरी, 2-4 बात पे, थोड़ा सा बात बोले, चाय थोड़ी लेट हो गई उस पर झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप तो अनुभवी है, मैं तो गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं। थोड़ी सी चाय लेट हो जाए या थोड़ी ठंडी चाय हो जाए उसमें झगड़ा हो जाता है। क्यों? मन जो है वो हमारा हमको कंट्रोल करता है, और हमारा शरीर तो आप 1000 प्रकार की बीमारियां हैं। तो आध्यात्मिक क्लेश जो है प्रत्येक जीवात्मा को आती है, हम सबको आती है। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, ना चाहते हुए भी आपका पड़ोसी या आपके ही सोसाइटी का कोई आदमी आपको परेशान करेगा, या आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति होगा जो आपको परेशान करेगा।
ये सच्चाई है। या आपका कोई रिश्तेदार ही होगा जो आपको परेशान करेगा, जो आपसे ईर्ष्या करेगा, या आपका निंदा करेगा, या आपके बारे में चुगली चट्टा करेगा। 100% करेगा। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि मेरा कोई विरोधी नहीं है या मेरा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लेश ही ऐसा है, आदि भौतिक क्लेश। अरे इंसान नहीं तो छोड़िए, एटलीस्ट मच्छर तो परेशान करेगा आपको। मच्छर तो काटता है ना सबको, तभी तो आप ऑल आउट लगाते हो। तो मच्छर तो परेशान करेगा। तो इस दुनिया में एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को परेशान करता ही है। यह आदि भौतिक क्लेश है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश क्या है? अत्यधिक वर्षा होना, बहुत गर्मी होना, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, आग लग जाना, यह आदि दैविक क्लेश है। तो ये दुर्गा देवी जो है, ये 3 प्रकार के क्लेश क्यों देती है जीवात्मा को? ये पूछना चाहिए ना। आप तो पूजा कर रहे हो दुर्गा देवी का, बट वो इतना क्लेश क्यों आ रहा है आपके जीवन में? फिर क्यों दे रही है? ये क्यों दे रही है? इसका कारण है क्योंकि हम असली जो मास्टर है, हम उनकी पूजा नहीं करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं खाली। आप देखिए, ये सरकार जो है, जब तक आप सरकार के नियम पालन करोगे तब तक आपको कोई कुछ नहीं करेगा। बट जैसे ही अगर आप जो है कुछ नियम तोड़ते हो, आप अगर कुछ नियम तोड़ते हो और आप कोई कानून को अपने हाथ में लेते हो, तो आपको जेल में बंद कर देंगे। ठीक है? अब जेल में जो है एक जेल कीपर होता है कि नहीं होता? जेल कीपर, वो जेल कीपर जो जेल में कैदी लोग हैं उनसे पत्थर तुड़वाता है। हाँ, उनको कभी कभी पीटता भी है। आप देखो, कई सारे फिल्म देखो, काला पानी, ये सब फिल्मों में उसकी सजा देखोगे। जेल कीपर का काम क्या है? जेल कीपर का काम है कैदियों को अंदर रखो, जब तक सुधर ना जाए तब तक उनको दंड दो। यही उसका काम है ना, यही उसका काम है। वो 4 बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे तलोजा में जेल है बड़ा सारा, आप देखोगे बड़े बड़े दीवार बन रखे हैं कि कोई भी कैदी बाहर निकल ना पाए, है ना। उसी प्रकार माँ दुर्गा देवी का काम है बद्ध जीवात्मा को संसार में कैद बना के रखना। बद्ध जीवात्मा, जो लोग भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो लोग भगवान से रिबेल करते हैं या भगवान से द्वेष करते हैं, उनको यहां बंदी बना के रखेगी। वो पूरा कई जन्म तक बंदी बना के रखेगी और आपको क्लेश मिलता जाएगा कई जन्म तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। बार बार मां के गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार। कब तक? जब तक हम भगवान की सही तरीके से शुद्ध हृदय से सेवा ना करें, तब तक। तो दुर्गा देवी को यह सेवा दी गई है। मां दुर्गा जो है भगवान की अनन्य भक्त है। वो मां वैष्णो देवी बोलते हैं ना। वैष्णव शब्द कहां से आया? आप जानते हो ना, वैष्णो देवी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी जाते हैं ना, ये वैष्णव शब्द कहां से आया है? वैष्णव मतलब वैष्णवी, और वैष्णवी शब्द आया विष्णु से। जैसे हम जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, हमको भी वैष्णव कहते हैं। आप देखोगे वैष्णव गण कहते हैं। तो जो भी विष्णु की भक्ति करता है उसको वैष्णव कहते हैं। वैसे ही मां दुर्गा को भी वैष्णवी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। आप देखोगे, जब आप कृष्ण का जन्म हुआ था, तो जो 8वां संतान था बलराम जी, उनको स्थानांतरण कर दिया गया था और बदले में एक कन्या लेके आए थे। वसुदेव जी एक कन्या लेके आए थे यशोदा मां के गोकुल से। तो जब कंस उस कन्या को फेंका, ये सोच के कि ये तो बालक है, तो उस कन्या से एक देवी प्रकट हुई। ये जो हम अष्टभुजा भगवान मां का जो वर्शिप करते हैं, वो वही देवी का रूप है। अष्टभुजा में बोली, मूर्ख कंस, तेरा काल पैदा हो चुका है और तुझे मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। तू क्या मारेगा मेरे को? तेरा काल जन्म ले चुका है। और बोल के वो डिसअपीयर हो जाती है, वो गायब हो जाती है। तो मां दुर्गा जो है, तो उस समय जब उनको कृष्ण ने भेजा था इस धरती पर, तो उनको एक वचन दिया था कि तुम मेरा एक कार्य करना, और इस कार्य करने के बाद तुम पूरे विश्व में मां चंडिका, दुर्गा और ये कामाक्षनी, वैष्णवी, इसके नाम से प्रख्यात हो जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी उपासना करेगा। ये भागवतम में वर्णन है, 10वें स्कंद में ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं इनको वरदान दिया था कि घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। और आज देख लो वो हो रहा है। लेकिन कौन लोग पूजा करेंगे? जिनके मन में भौतिक इच्छा होगी।
लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए तुम्हारी उपासना करेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति तुम्हें बिना कोई भौतिक इच्छा के शुद्ध मन से उपासना करेगा, वो मेरे को प्राप्त करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इसीलिए हम जब भी उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, ये अच्छी बात है, बट आप कैसे वर्शिप करना ये आपको जानना चाहिए। तो जनरली इस दुनिया, भारत में खासकर लोग उपासना करते हैं देवताओं की एक भौतिक इच्छा मन में लेकर के, हे भगवान मैं 9 दिन का उपवास, मेरी खुद की मां ने कई सालों तक नवरात्रि किया है, अभी भी करते ही हैं वो लोग, बट थोड़े वृद्ध हो गए तो अब पूरा फास्टिंग नहीं करते, बट मैं जानता हूं ऐसे परिवारों को 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, वो लोग खाली जल पीते हैं, कुछ लोग खाली फलाहार खाते हैं। बड़ा तपस्या है भाई, 9 दिन। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो नवरात्रा करते हैं, मैंने सुना है, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, या बड़ी कड़ी तपस्या है। बट उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आप भौतिक इच्छा मांग रहे हैं तो फिर तो आप फिर फंसने कारण कर रहे हो। ऑलरेडी मां दुर्गा आपको संसार में फंसा रही है, आप उनसे और फंसने का कारण मांग रहे हो, तो फिर क्या मतलब है पूजा करने का? तो यदि किसी भी देवता की पूजा करनी है या भगवान की पूजा करनी है, तो शास्त्र कहता है कैसे पूजा करनी है, अहेतुकी अप्रत्या। तो भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धति। बहुत सुंदर श्लोक है ये। धर्म क्या है, परो धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो, एक मनुष्य का, पुंसाम का परो धर्म क्या है? हाँ, यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। भक्ति करना कैसा? अहेतुकी, जिसमें कोई हित ना चाहो हमारा, और अप्रतिहता, बिना कोई रुकावट के। जब कोई मनुष्य ऐसी भक्ति करेगा, क्या होगा? ययात्मा सुप्रसिद्धति, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। आज मुझे बता दीजिए, जितने भी लोग अभी कई सालों से मैं देख रहा हूं, मैं तो खुद 9, 8, 10 साल से मुंबई में हूं, और मैं देख रहा हूं इतने लोग गणपति मना रहे हैं, दुर्गा जी का उत्सव मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है? 10 दिन गणेश उत्सव मनाए, माफ कीजिएगा, मैं तो एक भी व्यक्ति को नहीं देखा कि उसके व्यवहार में या उसके चाल चलन में या उसके आदतों में कुछ सुधार आ गया हो। मैं तो नहीं देखा। क्यों? उसने भक्ति तो की, पूजा तो की, बट उसने सही तरीके से नहीं करी, तो वो जो हम पहले थे वैसे ही बन गए। बट आप देखोगे, खासकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में, मैं आज 15 साल से हूं इसमें, मैं देख रहा हूं, कोई बड़े गर्व की बात नहीं, लेकिन सच्चाई में देख रहा हूं, एक साल भी कोई अगर भक्ति कर ले भगवान की, उसकी सारी बुरी आदतें खत्म हो जाती है, सारी बुरी। मैं खुद, मेरे पास एक प्रोफेसर आया अभी कुछ 3-4 महीना पहले, और बड़े अच्छे प्रोफेसर है, नामी प्रोफेसर है, उनके साथ कई सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, और मुझे कहे, प्रभु जी, समाओ तो मेरे कांटेक्ट में आए, प्रभु जी सब ठीक है, मेरे को एक बुरी आदत है, मेरे को थोड़ी सी शराब पीने की आदत है, मेरे को जो है, मुझे भी शर्म आती है, मेरे परिवार वालों को भी परेशानी होती है, बस प्रभु जी कैसे भी छुटवा दो, ये मेरा कैसे भी छुटवा दो, फिर तो आप जो बोलोगे मैं करूंगा। मतलब प्रभु जी मैं कोई जादू नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे 6 महीना में छुटवा दूंगा। मैं उनको दावा किया 6 महीना में छुटवा दूंगा, खाली आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बोले ठीक है प्रभु जी। तो मैंने क्या बताया उनको? वही बताया जो शास्त्र बता रहा है। मैंने कहा भगवान के नाम का जप कीजिए, मंदिर आया करिए, भक्तों से मिलिए और शुद्ध भोजन कीजिए। वो कर रहे हैं, 4 महीना हुआ है, छूटने के कगार पर आ गए। वो बोल रहे प्रभु जी बहुत रिड्यूस हो गया है और अभी मेरा मन से ही नहीं आ रहा अंदर से। तो क्या है, जब तक कोई भी पूजा या पद्धति आपके हृदय को शुद्ध नहीं करती है, वो केवल एक नाटकबाजी है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं श्लोक आपको बताता हूं। ये श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र की विधि बिना एकांत के हरिर भक्ति उत्पाते व कल्पते। कोई व्यक्ति यदि श्रुति स्मृति और पुराण इनके बताए हुए मार्गदर्शन के बिना भक्ति करता है, वो केवल सामान्य उत्पात मचाएगा, केवल उत्पात मचाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो सेंटिमेंटली कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है, वो केवल सेंटिमेंटली कर रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने उत्सव मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन शास्त्र को बीच में लाइए, खास से भगवत गीता। अभी आप कहेंगे अरे हमारे तो हजारों शास्त्र है, क्या क्या पढ़ें? हाँ, 4 वेदा है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, ये है वो है।
अरे कुछ दरकार नहीं, केवल भगवत गीता पढ़ लीजिए। एटलीस्ट जीवन में मरने से पहले एक बार गीता तो पढ़ लीजिए, ताकि अगर आपका कोई पोता या आपका कोई बच्चा पूछे पिताजी हमारा धर्म शास्त्र क्या है, आपको से बोलना ना पड़े बेटा मेरे को भी नहीं पता। एटलीस्ट एक बार गीता पढ़ना चाहिए हम लोग को। एटलीस्ट ये धर्म ग्रंथ है और ये कोई सांप्रदायिक नहीं है। गीता ये पूरे मानव जाति के लिए बनाया गया है। इसलिए आप देखिए आज इस्कॉन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो रूसी हो, अमेरिकी हो, जापानी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, सब लोग गीता पढ़ करके आज भगवान के भक्त बन रहे हैं। आज सनातन धर्म का जो प्रचार इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में कर रहा है, शायद ही कोई संस्था कर रही है बड़े लेवल पे। बहुत लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। नहीं तो ये कब लुप्त हो जाएगा और फिर हम लोग का क्या भविष्य कोई जानता नहीं है। ऑलरेडी आप सब न्यूज में देखते होगे, सुनते ही होगे, यहाँ बोलने की दरकार नहीं है कि कितना बड़ा अन्य धर्मों का प्रपंच चला जा रहा है। गांव के गांव कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गांव के गांव। अभी मैं 18 तारीख को यहाँ पेड़ के पास एक गांव में प्रोग्राम रखे हैं। मुझे कोई वहां के कोई सरपंच बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप प्लीज सनातन धर्म के बारे में आके बताइए। गांव के गांव कन्वर्ट किए जा रहे हैं, केवल धन दे करके और कुछ लालच दे करके। तो जब हम अपने ही धर्म से वंचित हो जाएंगे, फिर कहाँ जाओगे बता दीजिए, कहाँ जाओगे? फिर शायद ऐसा भी दिन आ जाएगा कि आपको अपनी ही सोसाइटी में उत्सव मनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। वो दिन आएगा, आप बोलोगे आप कैसा बात बोल रहे हैं, बट मैं बोल नहीं रहा, मैं एक प्रकार की चेतावनी भी दे रहा हूं। अगर हम लोग अभी अपने धर्म को नहीं बचाए, वो दिन आएगा जब आपके बच्चे अपने ही सोसाइटी में अपने ही उत्सव को मनाने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा दूसरे धर्मों के लोगों से कि भाई हम उत्सव कर लें, और वो बोलेंगे हाँ तो कर पाओगे, ना तो नहीं कर पाओगे। मैं सांप्रदायिक बात नहीं करना चाहता हूं यहां पर, लेकिन मैं बता रहा हूं कितनी दरकार है आज लोगों को जागरूक करना। और इसमें हम नहीं कहते कि आप अपने धंधे पानी सबको छोड़ दीजिए या अपना घर बार छोड़ दीजिए, कोई दरकार नहीं है। आप घर में रहते हुए भी अपने घर को एक बहुत सुंदर धाम बना सकते हो, अपने घर को मंदिर बना सकते हो। देखिए जिन घरों में ये, जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे सोसाइटी से कई सारे गृहस्थ लोग जुड़े हुए हैं, आपके सोसाइटी में 2-3 भक्त परिवार रहते हैं, उनके घर जाके देखिए आप, जाके देखिए आप क्या माहौल है और क्या शुद्धता है वहां पर। देखिए प्योर खाना खाते हैं, प्योर बातें बोलते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अरे कितना शुद्ध परिवार है। आपको लग रहा होगा अरे वो ऐसी लोग है क्या, हम जैसी लोग तो नहीं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित सिद्धये। भगवान बोलते कोई हजारों में एक व्यक्ति होता है जो मेरे भक्ति को प्राप्त कर पाता है, जो मेरे बताए हुए मार्ग को चल पाता है। बाकी लोग तो क्या है, आएंगे खाएंगे पिएंगे, जानवरों की तरह मन के चल जाते हैं। बुरा मानिए कठोर शब्द कह रहा हूं, अरे जानवर भी खाना पीना करता है, वो भी सोता हुआ बच्चे पैदा करता है। आप कर लिए कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है वो जब सड़क पे सो रहा है, हम लोग डनलॉप पिल्लो पे सो रहे हैं, ठीक है वो सड़क पे जो बच्चे पैदा कर रहा है, आप लोग बड़े रूम में कर रहे होंगे, या वो बड़े सड़क पे कचरा खा रहा है, हम लोग रेस्टोरेंट में खा रहे होंगे, बट एक्टिविटी तो सेम है ना, सेम चीज तो कर रहे हैं। तो क्या फर्क हो गया हम में और उनमें? बट शास्त्र कहता है एक फर्क है इंसान और जानवर में, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे ना ही ना पशु भी समाना। जो मनुष्य धर्म को पालन नहीं करता वो पशु के समान है, और जो धर्म को पालन करता है तब वो ऊंचा बनता है। तो धर्म क्या है वो शास्त्र बताता है, साधु बताएगा आपको धर्म क्या है, क्या पालन करना है क्या नहीं करना है। हाँ जैसे आप बीमार जब होते हैं तो डॉक्टर बताते हैं ना भाई ये दवाई खाना है, ये मत खाओ, इससे बढ़ेगा ये बढ़ेगा। तो वैसे ही जब आप कोई रीति रिवाज करते हो या आप कुछ भी करते हो, आपको साधुओं शास्त्र से पता चलना चाहिए। जब देखिए कहीं पर ही भगवान की बात आती है, हर व्यक्ति अपना अपना मत लेके चल पड़ा है कि ठीक है अपने मन से कर लो जो कर लो। ऐसा नहीं होता है, शास्त्र की बातें मानेंगे तब जीवन सुंदर तरीके से चलेगा। शास्त्र में पूरा व्यवधान बनाया गया है, कब किस समय क्या करना है, तो आपका जीवन कितना सुंदर चलेगा, सब प्लानिंग के साथ होता है। नहीं तो आज घरों में जो समस्या है कि जो लोग घर से आसक्त होकर पड़े रहते हैं, इवन वृद्ध लोग, उनका क्या हाल हो रहा है बाप रे बाप, देखने को भी डर लगता है। घरों में उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञान को अपना नहीं रहे हैं। तो नहीं आओ, आज समय कम है, ऑलरेडी बहुत समय हो गया है, तो मेरा आपसे यही कहना है, देखिए हम तो क्या साल में एक बार आएंगे, कभी ऐसे आपको बताएंगे, बट यदि आपको जानना है अभी भी समय है। अभी भी आप ये मत सोचिए कि अभी हम क्या करें,
अभी कैसे बदलेंगे, नहीं। आपके समाज में, आपके सोसाइटी में भक्त लोग रहते हैं, उनके साथ मंदिर आइए। मंदिर केवल घंटी बजा करके दो मिस्त्री खाने के लिए नहीं है। मंदिर एक शैक्षणिक संस्था है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां शिक्षा होना चाहिए। इसलिए आप आइए हमारे मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वहां पर एक कॉलेज बनाया गया है, वहां क्लासरूम्स है, वहां संडे के दिन कम से कम 10 से 15 क्लासेस होते हैं, 100 लोग बैठ के पढ़ते हैं, एग्जाम्स होते हैं। गीता भागवतम को हम पढ़ते हैं, एक एक श्लोक को पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर टिप्पणी उस पर होती है, लोगों से प्रश्न होते हैं। क्या मस्त, कितना अच्छा ज्ञान मिलता है वहां पर। लोग संडे इवनिंग को सोचते हैं एक मूवी देख लेंगे, मैं हफ्ते भर की थकान चली गई, चलो मजा आ गया। अरे आप क्या वो मूवी देख, क्या और कचरा हम भर के आपने सिर पे। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन आप अन्य धर्म में जाके देखिए, उनका जब दिन आता है ना पूजा पाठ का, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो जाए, सब छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी में आप एम्प्लॉय कर रहे हो कोई धर्म के लोगों को और उनका पूजा का समय हो गया, आप देखिए छोड़ के चल जाएंगे वो लोग फटले, और आप रोक नहीं सकते उनको। और अपने धर्म में मैं तो बड़ा हैरान हूं, तो मुद्दत में एक बार, साल में एक बार मंदिर आ गया तो सोचेंगे बहुत बड़ा महान काम कर लिए। जन्माष्टमी में कई लोग आते हैं हमारे मंदिर, बोलते हैं प्रभु जी मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं एक साल में एक बार जरूर आता हूं मंदिर जन्माष्टमी के दिन। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, किस धर्म की बात कर रहे हो। तो इसीलिए क्या है, हमें अपना धर्म को पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके आने वाली जनरेशन को खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है। हम तो देखिए थोड़ा और साल जी के चल जाएंगे इस दुनिया से, बट जब वो लोग आएंगे इतना कष्ट भोगना पड़ेगा ना उनको, आप यकीन नहीं कर सकते। आप तो देख ही रहे हो न्यूज में क्या हो रहा है अन्य देशों में हालत। तो ये मत सोचिए कि वो यहां नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है, अगर हम लोग अभी सचेत ना हुए और हम लोग अपने धर्म को पालन नहीं किए। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज अपने धर्म को बचाइए। एटलीस्ट गीता का पारायण कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो उसको लीजिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है इसमें। आप ज्ञान को लीजिए। आपके सोसाइटी में भक्त लोग रहते हैं, उनसे पूछिए जा करके मैं क्या करूं। नहीं तो देखिए जीना तो सबको, एक दिन मरना सबको ही है, कौन इस दुनिया में नित्य रूप से रहा है। बट जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि हमारे पुश्ते जो हैं वो आकर के बोले यार मेरे परदादा लोग बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो कितना महान काम करके गए हैं। तो यही मेरा आप सबसे आज अनुरोध है कि ये जो भी उत्सव हम मनाते हैं, चाहे गणपति हो, चाहे दुर्गा देवी का उत्सव हो, चाहे जो भी हो, इसको हम एक त्यौहार को, एक बच्चों को शिक्षा देने के रूप में हम बनाएं। जैसे आज हमको बुलाया, ऐसे हर दिन आप कोई ना कोई शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ कीजिए, बच्चों को बुलाइए यहाँ पर, पूरे सोसाइटी के बच्चों को। उनको आप चाहिए तो बैठ के कोई अच्छा ज्ञान का वीडियो दिखाइए, कोई अच्छा उनको शिक्षा दीजिए, या आप में से कोई व्यक्ति आकर के उनको कुछ पढ़ाइए, कुछ सिखाइए, उनको बताइए कि कौन थी दुर्गा देवी, क्यों आई, कैसे उन्होंने महिषासुर का उन्होंने वध किया, कैसे उन्होंने असुरों पर जीत प्राप्त करी, ये बताइए उनको। तब तो उनका जो है ज्ञान वर्धन होगा और उनको इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज आप ये उत्सव मना रहे हैं, आने वाली जनरेशन मनाएगी नहीं मनाएगी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। वो लोग बोलेंगे अरे फालतू फोकट में कौन इतना पैसा खर्चा करेगा, कौन इतना वो करेगा, क्योंकि उनको इसका महत्व नहीं पता है। उनको इसका जो है बिल्कुल पता नहीं कि क्यों मनाए, ये शोबाजी करने क्या मतलब है। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा इसको सचेत रूप से आप लोग इसको प्रयास कीजिए, धीरे धीरे करिए, हम सब साथ में। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बहुत से लोग जो हैं आज पढ़े लिखे लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पा रहे हैं। वो बहुत परिवर्तन हो रहा है घरों में, बहुत। आप अभी भी जान के हैरान हो जाएंगे कि जो लोग भी ये भगवत गीता के नियम का पालन करते हैं उनका घर एक मंदिर बनते जा रहा है। इतने अच्छे, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे लोगों की समस्याएं सॉल्व होते जा रही है। कई आज सुबह ही मेरे सामने कितने परिवार वाले आते हैं, वो बैठते हैं और वो बोलते हैं प्रभु जी 3 महीना हम खाली पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन को पूरा बदल चुका है, इतना खुशियां आ गई है कि क्या बताएं आपको। आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुरी आदतों में लोगों का महीना का तो 8-10 हज़ार तो उसी में खत्म हो जाता है। एक आदत लगी 200-300 तो वहीं खत्म होता है पर दिन। ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। आपका खर्चा कम हो जाएगा, आपका मन में शांति आ जाएगा, परिवार में झगड़े कम हो जाएंगे, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इतना फायदा है कि आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे यार ये कैसे हो गया। बट ये सच्चाई है, ये हम देखने के बाद आपको बता रहे हैं। प्रणाम प्रभु जी, मुझे आप प्रश्न है, बुरा मत मानिए। आपने बात कही थी करके हम जागरूक नहीं हुए तो इंद्र संकट में आ सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ करके इससे पहले पर्याय शक्तियों ने बहुत आक्रमण किया हम पे, वो हमारा धर्म को खत्म नहीं कर पाए। भगवान जी ने अवतार लिया किसी के रूप में,
तो अब जागरूक उस समय भी थे और अभी भी है, तो आप बताइए करके कि हमारा धर्म कैसे संकट में आ सकता है। यस, आप कह रहे हैं कि धर्म खत्म नहीं कर पाए, ये हमारे धर्म की महानता है। बट मुझे बताइए आज अपने धर्म में क्या पालन हो रहा है? द वेरी फैक्ट, बुरा मानेगा, आप सब पैंट शर्ट में बैठे, यही धर्म की हानि है। हिंदू धर्म के 5 लक्षण होते हैं। तिलक, कितने लोग तिलक लगा के बैठे हैं यहाँ पर? ये धर्म की हानि है। प्रभु जी बैठे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ताली मारिए उनके लिए, तिलक लगा के बैठे हैं। कोई भी सभा होती है, अच्छा बुरा मानेगा, कितने लोग यहाँ बैठे? आपकी सोसाइटी में कितने लोग हैं? कई लोग तो लड्डू खा के चले गए ना। जैसे लड्डू का अनाउंसमेंट हुआ, बुरा मानेगा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म कहां जा रहा है वो देखिए आप। क्या लक्षण है? मैंने पूछा भगवत्ता कितने पढ़ी है, 2-4 लोग हाथ उठाए। ये धर्म की हानि है। धर्म केवल नाम बोलने के लिए नहीं होता, धर्म प्रैक्टिस को कहते हैं। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो अपने जीवन में, वो आपका धर्म है। आज आप अगर एक हिंदू की बात जाएंगे, धोती कुर्ता पहने कोई चलता तो लोग उस पर हंसते हैं, जबकि वो धर्म का पालन कर रहा है। और दूसरा बोलते हैं देख ये तो बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड वाला व्यक्ति आ गया। 2-4 मंत्र, किसी को गीता के एक श्लोक याद नहीं, अभी प्रभु जी ने 2 श्लोक बोले, बड़ी अच्छी बात है, किसको पता है? तो क्या है, हम लोग जो अभी धर्म को बोल रहे हैं ना, वो धर्म केवल अभी नाम के वास्ते रह गया है। हाँ, ये धर्म की महानता है कि हमारे हृदय में, हमारे रूट में जो है वो कोई खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे हृदय में, बट उसको जागृत करना जो है वो साधुओं का काम है, वो ब्राह्मणों का काम है, जो रियल ब्राह्मण है। आज बताइए ब्राह्मण समाज में, अभी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, पूरा वर्णाश्रम धर्म था। एक्चुअली हमारा धर्म का नाम था वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कितने लोग वानप्रस्थ लेते हैं? जीवन के अंतिम सांस तक घर में पड़े रहते हैं लोग। घर वाले ही बोलते कब उठेगा पता नहीं है, परेशान हो जाते हैं ये। तो धर्म की हानि हो रही है। भगवान खुद कहते हैं ना, धर्म ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान अवतरित होते हैं। यस, वो सच है। तो इस युग में भगवान कैसे अवतरित हुए हैं? इस युग में भगवान हरि नाम के रूप में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान नाम संकीर्तन के रूप में आए हैं। इसलिए घर घर में जब नाम संकीर्तन होगा, धर्म वापस से जागेगा। यह प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को कहा था कि जब कृष्ण चले जाएंगे तो धर्म तो खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? तब उन्होंने उत्तर में कहा था, अरे जैसी कृष्ण जाएंगे, कृष्ण स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो दष्ट दिशा में ऐसा पुरानार को दुनोदिता। जैसी कृष्ण जाएंगे वैसी एक तरफ से, जैसे सूर्य अस्त होता है तो दूसरे जगह उदय होता है, उसी प्रकार जब कृष्ण जाएंगे एक तरफ से भागवतम निकल के आएगा, और जो भागवतम पूरे दुनिया को बचाएगा धर्म से। इसलिए देखिए जगह जगह भागवत कथा होती है, बट होता क्या है, भागवत कथा में भी लोग जा करके नाच कूद करके आ जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। धर्म वही है जो आपको, आज अगर आप एक इंसान हो, कल आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, वो धर्म है। आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूं धर्म की ग्लानि हो रही है। आज हमारे बच्चे लोग हैं, कौन किसको आप गीता बांटने जाओ, बोलने जाओ, वो आपको 2 बात सुना देंगे, अरे क्या है ये ओल्ड गीता तुम पढ़ा रहे हो, फालतू चीज तुम हमको पढ़ा रहे हो। और वही उसको कुछ ब्रिटिश में कुछ बढ़िया दिखा दो, अरे ये तो अंग्रेजी है, बहुत अच्छा है। इधर संस्कृत देख लो, संस्कृत भाषा कितनों को आती है? लेस देन 1% भी नहीं, 1.001% लोग रह गए। भारत में संस्कृत लुप्त हो जाएगी थोड़े दिनों में, देख लेना। यह धर्म की ग्लानि है। तो धर्म के कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण तो दिख नहीं रहे भाई हमको तो समाज में, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है अभी। और इसीलिए अभी जो है हम प्रयास कर रहे हैं। यस, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन है, वो इटर्नल है, बट वो लुप्त हो रहा है। जैसे सरस्वती नदी कभी खत्म नहीं हो सकती है, बट लुप्त हो गई ना, कहां दिख रही है अभी वो? उसी प्रकार लुप्त हो गया है। फिर से कोई आके रिवाइव करेगा, लेकिन तब तक हम पार हो चुके होंगे। हमारे पास कितना समय भाई? 20-30 साल है, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। तो उस सेंस में कह रहा हूं कि हमारा धर्म जो है, अगर आप रियली धर्म को पालन कर जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप जब रात 8:30 बजे आरती होती है धोती कुर्ता में आइए, तब मानेंगे आप धर्म को पालन कर रहे हैं। थोड़ा सॉरी चैलेंजिंग बोल रहा हूं, बट आइए धोती कुर्ता में तिलक लगा करके, तब पता चलेगा। सारे सोसाइटी वाले 8:30 बजे धोती कुर्ता, माताएं साड़ी में पहन के आ रही है, कितना अच्छा लगेगा, दुनिया भी देखेगी यार क्या सोसाइटी है। आरती देखो पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में एकदम करते हैं। और बुरा मानिएगा, अभी नवरात्रा में चल रहा है, लोग
जीन्स टी शर्ट पहन के जाएंगे गरबा करने के लिए, लड़कियों के साथ नाचेंगे जाकर के और बोलेंगे हम धर्म का पालन कर रहे हैं। होता है कि नहीं? जगह जगह में भी जाइए आप, मुंबई में देखिए जगह जगह में क्या चल रहा है। रात को 12 बजे तक वो लोग जाएंगे, डांस करके आएंगे, लड़का लड़की लोग सब उसमें, और बोलते हैं हम धर्म पालन कर रहे हैं। ये नवरात्रि है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कहां जा रहे हैं हमारे बच्चे लोग। तो यही चीज है, अभी हमको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तब दुनिया को बोल सकेंगे कि भाई ये। इसलिए मैं यहां बैठा हूं 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद, माफ कीजिएगा, मैं अपना पूरा पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ करके इस काम में क्यों लगा? क्योंकि मैंने देखा कि सबसे जरूरी काम आज ये है करना। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि दुनिया में ऐसा काम करूंगा कि जो मतलब मेरे जाने के बाद भी लोग बोलेंगे हाँ कुछ तो अच्छा काम करके गया, कुछ रेवोल्यूशनरी करके गया था। इसलिए हम लोग 18 साल की उम्र में ही जीवन दे दिए थे कि भाई चलो लगा देंगे पूरा जीवन इसमें, जो हो जाए देखा जाएगा। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करने के बाद आपको बता रहे हैं, ना कि हम केवल ज्ञान शास्त्र बुक पढ़ के आके बता रहे हैं। तो आप हमें सहयोग दीजिए, आप भी फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपके सोसाइटी में लोग हैं ना, देखिए प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहने कि नहीं पहने, उनको तो शर्म नहीं आ रही है, पहने कि नहीं पहने वो। तो फिर समाज को बनाइए ऐसा, भले 10 में से 1 फॉलो करेगा बट वो 1 ही काफी है। प्रभुपाद जी कहते थे लाखों तारों की क्या दरकार है जब एक चंद्रमा इतना रोशनी दे सकता है। तो ऐसे लाखों लोगों की क्या मतलब है? जब एक व्यक्ति भी धर्म का पालन करेगा तरीके से ना, वो पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। श्रीला प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य उसके एग्जाम्पल है। एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का आदमी एक जहाज पे गया था अमेरिका में प्रचार करने के लिए, हजारों लाखों लोग को भक्त बना के लेके आया, सबको धोती कुर्ता में बदल के भक्त बना दिए सबको। देखिए इतना बड़ा काम करके आ गए एक बूढ़ा व्यक्ति। तो हम तो अभी भी जवान है, हम में ताकत है, हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। तो कीजिए, समाज का भलाई करोगे आपका ही भलाई होगा। और खाली हम अपना सोचेंगे तो फिर तो भाई हम सेल्फिश हो जाएंगे पूरे। तो इसीलिए माफ कीजिए थोड़ा सा आक्रोशजनक उत्तर आया, लेकिन दरकार है। समय ज्यादा होता जा रहा है, उनको पूछना है। और आप प्रभु जी, जब मेरा सवाल तो वही था, लेकिन मैं यही बोल रहा कि श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था जब अधर्म बढ़ेगा हाँ तो उसका नाश करने के लिए अवतरण धर्म का पुण्य। तो मैं यही बोल रहा था कि हमारा धर्म कभी पराई शक्ति खत्म नहीं कर पाई, तो अभी कैसे खत्म हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म का नाश हो नहीं सकते, लेकिन लुप्त होते जा रही है। मैं बोल रहा हूँ धर्म खत्म नहीं होता। अभी सुनिए, खत्म हो रहा था सर प्रभु जी, आपने उस समय ये बोला था कि धर्म खत्म हो रहा है। अरे इसलिए मैं ऑब्जेक्शन लिया। खत्म मतलब क्या हो रहा है? डेटोरिएट हो रहा है। खत्म का मतलब क्या होता है? डेटोरिएट। जैसे हम बोलते हैं ना ये आदमी तो खत्म होते जा रहा है, आप बोलते नहीं क्या? जैसे मान लो कोई आदमी का बिजनेस लॉस होते जा रहा है, क्या बोलते हैं? तो खत्म होते जा रहा है, ये तो खत्म हो गया। खत्म मतलब थोड़ी मर गया वो, खत्म मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब इसका कुछ नहीं बचा, जो इतना ऐशो आराम था वो पूरा जीरो हो गया। ये शब्दों का प्रयोग है। और आपने जो कहा है कि धर्म क्या नहीं, यस, श्री कृष्ण अवतार लिया है ना। हरिनाम का जो प्रचार हो रहा है आज पूरे देश विदेश में, ये अवतारी तौर क्या है? ये अवतारी तौर क्या है? आज इस्कॉन जो प्रचार कर रहा है, आज विदेश लोग धोती कुर्ता पहन करके तिलक लगा के हरि कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये अवतारी तौर क्या है? हाँ मैं भी मान रहा हूं खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको बचाने के लिए आपकी भी दरकार है। हाँ आप क्या कर रहे हो पहले वो बताइए। नहीं अभी मन से नहीं, अभी बाहर आने की दरकार है, मन से नहीं, अभी हमको बाहर से फॉलो करने की दरकार है। मन में तो देखिए, मन में बहुत वो होता है, लेकिन आपको बाहर से, जब मान लीजिए आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो और उसको बोलोगे बेटा मैं तेरे से मन में बहुत प्रेम करता हूं, वो बोलेगा पिताजी कभी गिफ्ट भी ले आया करो, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा खाना पीना भी ले आया करो कुछ, तब तो आप एक्सप्रेस करते हो ना अपने प्रेम को। हंसने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है ना। आप कोई प्रेम करते हो किसी से, आप मन से करते हो, लेकिन मन का वो बाहर निकल के आता है। आप उनके लिए मेहनत करते हो, कमाते हो, घर बनाते हो, उनको सुविधा देते हो। वही चीज है, जब आप धर्म को मन से मानते हो, अब बाहर दिखाने की दरकार है दुनिया को कि देखो मैं धर्म को पालन करता हूं। आप एक करोगे, 10 लोग और जो मन से करते हो बाहर निकल के आएंगे। ये दरकार है, समझ रहे? हरे कृष्ण। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अभी समय बहुत कम है, बोलना बहुत कुछ था लेकिन समय कम मिला। बट एनी हाउ, अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में ऐसा कुछ शब्द निकल गया हो जो आपको बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा। मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, लेकिन बस मेरा एक जागरूकता लाना और शास्त्र के बारे में आपको बताने का मेरा इंटेंशन था। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।